अच्छा ये बताइए, आज आपने केस की समाअत को सुना है, आप क्या समझते हैं, क्या रिलीफ मिलने की तवक्को है? मैं आपको बताऊं, जब सबसे अहम चीज़ है कि ये ऐसा केस है कि जितने लोग इस केस को सुनेंगे तो हैरान और परेशान रह जाएंगे जो आज हाई कोर्ट में लगा है। सबसे अहम चीज़ ये है कि इनको इतने दिन भी नहीं लगाने चाहिए हाई कोर्ट में। सबको समझ आ रही है कि ये केस की इनकी कन्विक्शन इमरान खान की और शाह महमूद की फ़ौरन इसको ओवरटर्न करना चाहिए। लेकिन अगर लगा हुआ है आमिर फारूक जो जस्टिस हैं उनको ज़्यादा उनको फोकस केस पे करना चाहिए। इस वक्त ये हमें समझ आ रही है कि वो कहते हैं 25 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस कोर्ट में ना आए। हालांकि अब मैंने लॉयर से पूछा, वो कहते हैं उनको रोक नहीं सकते। फिर लॉयर्स माशाल्लाह ILF के 4000 ओहदेदारान हैं, 4000 लॉयर ओहदेदारान हैं ILF के। और हमें उम्मीद भी है और हमें बड़ी खुशी हुई है सुन के कि इतने ज़्यादा ILF के साथ लॉयर्स अटैच्ड हैं। और हर हियरिंग के ऊपर इन्होंने कहा है, हमारे जो ILF के ओहदेदारान हैं और जो यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कम से कम 500 से 600 लॉयर बाहर खड़े होंगे और कोर्ट रूम पार्लियामेंटेरियंस और लॉयर से भरा हुआ होगा। इसलिए कि जब गद्दारी का केस चलता है पाकिस्तान में, जो अपनी नौयत में 100 साल के बाद ऐसा केस चल रहा है, तो पार्लियामेंटेरियंस को भी और लॉयर्स को भी यहाँ मौजूद होना चाहिए कि क्या आया ये केस इमरान खान और शाह महमूद पे चलना चाहिए था, या यहाँ पे जनरल बाजवा को बुलाकर पूछा जाए कि अमेरिकन एम्बेसी की नाराज़गी पे कि इमरान खान ने क्यों लोगों को बताया है, क्या वजह है कि ऐसा केस जल्दबाजी में इमरान खान और शाह महमूद पे किया गया। ये जनरल बाजवा, रिटायर्ड जनरल बाजवा आए और कोर्ट में इंशाल्लाह उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे हाई कोर्ट में कि उनको बुलाया जाए कि ये केस किया क्यों गया था।